हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के और एडवांस होते एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारतीय सेना ने और हमारे एयर डिफेंस ने दुनिया भर को चकरा दिया, और इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कम से कम 800 ड्रोन्स अटैक और मिसाइल अटैक्स को जिस तरह की कैपेबिलिटी के साथ नष्ट किया, वो देखने वाली बात है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आज भारत सरकार ने एक नया आकाश जो सिस्टम है मीडियम रेंज का, जिसकी 30 किलोमीटर की रेंज होगी, उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए पॉइंट कर दिए हैं। और इससे भारत की जो थोड़ा बहुत अगर कहीं के दिक्कत भी थी एयर डिफेंस में, तो वो भी पूरी हो जाएगी। भारत हालांकि पहले से ही एयर डिफेंस शील्ड हमारे पास मौजूद है, लेकिन जो थोड़ा बहुत लेक करेगी वो उस पर भी काम कर रही हैं सरकारें। तो आइए पहले बात करते हैं कि भारत के पास फिलहाल कौन कौन से हमारे पास मौजूद हैं। तो एक आकाश सिस्टम है सरफेस टू एयर 25 किलोमीटर्स रेंज, बराक 8 कैपेबिलिटी इसकी 100 किलोमीटर है। MR सेम मीडियम आकाश मिसाइल सिस्टम, ये इसकी 70 किलोमीटर्स की रेंज है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स स्पाइडर मिसाइलें हमारे रेंज में, जो कि लो लेवल के थ्रेट्स और ड्रोन से उनको नष्ट करते हैं मिसाइलों को। तो इंडिया ने आज QRSAM, जो कि छोटा वर्जन होने वाला है 30 किलोमीटर, जैसे कोई मान लीजिए मिसाइल से इंटरसेप्ट नहीं हो पाई, मान लीजिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइलें नीचे अगर लो लेवल पर कोई अगर इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, तो उसके लिए भारत सरकार ने एक नया सिस्टम QRSAM एयर डिफेंस भारतीय सेना को मिलने जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं, जिससे भी कि भारत की फ्यूचर में, जैसे मान लीजिए कि चाइना और पाकिस्तान दोनों एक भारत के लिए थ्रेट हैं, और दोनों एक साथ भारत के ऊपर कभी अटैक करते हैं, करने की सोचते हैं, तो उसके लिए भारत की जो हमारी एयर सुपीरियरिटी होगी, एयर डिफेंस होगा, उसको 4 या 5 लेवल पर वैसे भी मौजूद है, लेकिन उसको और तगड़ा बनाया जा रहा है। इससे पाकिस्तान और चाइना दोनों की नींद उड़ जाने वाली है। ये आप देख सकते हैं, QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल एक स्वदेशी मिसाइल सिस्टम होगा, DRDO विकसित करेगा। मिसाइल सिस्टम टारगेट को ट्रैक करेगा, ये मूवेबल, जैसे आप देख ही सकते हैं कि वो इसको आसानी से कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है, और ये विद इन 10 मिनट्स में रेडी टू यूज़ होगा। सरफेस टू एयर मिसाइलों के मामले में भारत की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह की कैपेबिलिटी दिखी, उससे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में भारत का भौकाल साबित हो गया। और पाकिस्तान ने फतह जैसी क्रूज मिसाइलें हों, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हों, चाहे ड्रोन अटैक किए, उनका एक भी मिसाइल इंडिया के टारगेट में हिट नहीं किया। अगर वो कहीं मिसाइल इक्का दुक्का गिरे भी, तो वो कहीं खेत में गिरे कहीं, और उनके टुकड़े ही मिले हैं फिलहाल। तो QRSAM आने से भारत की जो लो लेवल की थ्रेट्स होंगी, जैसे ड्रोन्स अटैक हैं, तो हम इसका मेन मकसद ये होगा कि बड़ी मिसाइल्स के लिए, बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए, तो हमारे पास S-400 है। लेकिन जो लो लेवल के टारगेट है 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की रेंज में जो आएंगे, मान लीजिए नीचे सरफेस में, उसके लिए क्विक रिस्पांस सैम मिसाइल सिस्टम तैनात किया जाएगा। इससे भारत की एयर डिफेंस को शानदार मदद मिलेगी डिफेंड करने में, चाइना और पाकिस्तान दोनों। और इनको इनको ना केवल पाकिस्तान बॉर्डर, बल्कि ऑल इंडिया में डिप्लॉय किया जाएगा, ना सिर्फ नदर्न या तो चाइना बॉर्डर या पाकिस्तान, इसको दोनों तरफ के बॉर्डर्स हो, या फिर इंडिया की बड़ी बड़ी जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ है वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम वैसे भी इतना मजबूत हो गया है, और दुनिया ने जिस तरह से उसका प्रदर्शन देखा, उसके बाद दुनिया के कई देश भारत के एयर डिफेंस आकाश हो उसके खरीदने के लिए, आर्मेनिया ने आगे बात बढ़ाई है, ग्रीस भी उसके लेने के लिए सोच रहा है। तो कई देश इसको, इवन कि कई साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ ने भी इसको लेने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया। आप लोगों का क्या मत है? प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।